अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के। ये जो काबीना का इजलास हुआ है 26 तारीख, आज हुआ है फ़ाइनल। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो तजवीज़ करदा पॉलिसी है उसके लिए काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के। उस्ताद की भर्ती यूनियन काउंसिल में तो सबको पता है कि तालका वाइज होगी और आपको सीटें मिलेंगी। अब इसमें बीएस जो एजुकेशन बीएड ऑनर का जो प्रोग्राम है उसमें जो बच्चे जिनको पास ये डिग्री है उनको 4 मार्क्स मिलेंगे। एमएड वालों को भी 2 मार्क्स मिलेंगे और बीएड वालों को 1 मार्क ये दी जाएगी। बीएस प्रोग्राम स्पेशली सखर आईपीए करवाती हैं, 4 ईयर प्रोग्राम होता है और उन बच्चों को ये एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं। और हमारे यहाँ जो एजुकेशन पर्टिकुलर एजुकेशन को एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बीएड करवाते हैं उन वहाँ भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने डिग्री की है उनको ये 2 एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसमें ये मार्क्स जो हैं उस उम्मीदवार को दी जाएंगी जो तहरीरी इम्तिहान पास करेंगे। मतलब इस तरह नहीं होगा कि आपको पहले ही मिल जाएंगी। जब आप रिटन पास करेंगे, आपका एमसीक्यू जब पास होगा तो उसके बाद ये एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगी। तो इसमें ये आपको फ़ायदा होगा कि आपका जो कंपटीशन है वो शायद कम हो जाए और उसमें ये होगा कि आप कंपटीशन में थोड़ा सा आगे आ सकते हैं। अगर आपकी इक्वल मार्क्स आ रही हैं बच्चों की, जैसे अगर कोई 60 ले रहा है तो आपको जिन्होंने बीएड किया है, बीएस ऑनर किया है, तो उनको 2 या 4 मार्क्स जैसे ये कह रहे हैं ज़्यादा मिलेंगी। तो ये आप लोगों को फ़ायदा होगा। मतलब जिन्होंने पर्टिकुलरली ये जिनके पास डिग्री है तो उसमें सीट में आप आगे आएंगे, मेरिट में आप आगे आएंगे। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस वक्त पीएसटी की जो वैकेंसीज़ हैं और जेएसटी की हैं 30 और 7,000, उसमें भी 3 रुकन इन्होंने कमेटी तश्कील दी है और वो ये फ़ाइनल करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो वो अभी फ़ाइनल करेंगे कमेटी मेंबर्स में जिनको सिलेक्ट किया गया है कि आप इनको और ज़्यादा डीपली देखें कि ये हमें किस तरह कंडक्ट करना है। तो काबीना ने ये 3 रुकनी कमेटी जो आज इनका जो इजलास हुआ था उसमें इन्होंने फ़ाइनल किया है कि पीएसटी जेएसटी की भर्ती किस तरह हमें लेके जाना है आगे। और इसमें कमेटी में निसार खोड़ो साहब हैं, सैयद सरदार शाह हैं, सईद गनी शामिल हैं। ये कमेटी जो है नई भर्ती पॉलिसी को बिल्कुल फ़ाइनल करेंगी। देखिए, जब आपकी मीटिंग्स होती हैं, कमेटी कुछ चीज़ें फ़ाइनलाइज़ करती हैं, उसके बाद उसको और डीपली देखा जाता है कि और भी काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं। तो कमेटी में जो निसार साहब हैं, सरदार शाह हैं और सईद गनी साहब हैं, ये फ़ाइनल करेंगे इन भर्ती के जो प्रोसेस के बारे में। इनको कुछ चीज़ें जो मिलेंगी वो आपके साथ अपडेट भी की जाएंगी फर्दर। आप काफ़ी बच्चे सवाल करते हैं, काफ़ी चीज़ें बच्चों को समझ नहीं आती, इस वजह से वो सवाल करते हैं। अब मेन सवाल ये है कि उस्ताद की भर्ती एनटीएस के ज़रिए होगी या एसटीएस सखर आईबीए कंडक्ट करेंगी। तो ये बेसिकली मैंने अभी कंफर्म किया है कुछ दोस्तों से और जो मेरे रिसोर्सेज से मैंने कंफर्म किया है। ये गलती से किसी जर्नलिस्ट ने एनटीएस लिख लिया है, बेसिकली ये एसटीएस है। यहाँ जो एन लिखा हुआ है ना, ये एस है। जो मैंने जो कंफर्म किया है अभी जस्ट नाउ मैंने अपने दोस्त से बात की है, उससे मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये मिस्टेकनली है। फिर भी जैसे फर्दर अगर अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। और स्पेशली बच्चे इसके बारे में सवाल कर रहे हैं कि सर ये क्या एनटीएस करेगी या पीटीएस, एसटीएस करेगी या पीटीएस करेगी। तो ये बेसिकली सखर आईबीए के साथ इनका एमओयू साइन है, तो 100% ये सखर आईबीए कंडक्ट करेंगी। आप अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करें, इन चीज़ों के बारे में परेशान ना हो। इंशाल्लाह होपफुली कि हम उम्मीद करते हैं कि सखर आईबीए करेगी। जो मेरे सोर्सेज जितने भी हैं, मैंने ये कंफर्म किया है कुछ दोस्तों से, उसके बाद मैं ये बना रहा हूँ। क्योंकि बच्चे मैसेजेस काफ़ी कर रहे हैं, तो वॉइस मैसेज में ये है कि एटलीस्ट आपको क्लियर मैं कर रहा हूँ कि ये एसटीएससी सखर आईबीए कंडक्ट करेगी। होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। बेस्ट विशेज़।